हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपको पीएफ केवाईसी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, हो सकता है आपने केवाईसी अपडेट कर दी हो, लेकिन जब आप केवाईसी करने के बाद में पीएफ क्लेम करते हैं, यानी कि चाहे आप पीएफ एडवांस लेते हैं या पीएफ विड्रॉल करते हैं या फिर कोई ट्रांसफर करते हैं, तब आपको एक एरर शो करता है कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपको केवाईसी अपडेट करिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है पीएफ ऑफिस की तरफ से, आपको बार बार एरर दिखा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको केवाईसी अपडेट करिए, लेकिन आप जब देखते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट है और अप्रूव्ड है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है वो केवाईसी से रिलेटेड, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं यहाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पीएफ अकाउंट है और यूएन नंबर आपने एक्टिवेट कर लिया है, तो आपको केवाईसी अपडेट करनी होती है किसी भी तरह का पीएफ क्लेम करने के लिए। और केवाईसी के अंतर्गत मेन जो 3 चीजें होती है, होता है आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट से, आपका पैन कार्ड नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इश्यू आता है तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ गूगल पर। यहाँ पर सिंपली मैं ईपीएफओ टाइप कर देता हूँ। ईपीएफ टाइप करने के बाद में इस तरह से जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे सामने ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन हो जाती है। सबसे पहले हमें ये काम करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखिए सर्विसेज लिखा हुआ दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, तो इस पर हमें यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों थोड़ा ये प्रोसेस होगा और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ सर्विसेज में यहाँ पर ईपीएफएफ रजिस्टर योर ग्रीवियंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर ऊपर आपको रजिस्टर योर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट। तो हमें जाना है रजिस्टर ग्रीवियंस में, क्योंकि हमें केवाईसी से रिलेटेड इशू आ रहा है। ऑलरेडी हमने केवाईसी अपडेट कर दी है, लेकिन फिर भी ये एरर दिखा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आप केवाईसी अपडेट करिए। तो इसके लिए हमें एक कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी पीएफ ऑफिस के लिए। यहाँ पर हमें रजिस्टर ग्रीवियंस पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि आप पीएफ मेंबर है, ईपीएस पेंशनर है, एम्प्लॉयर है या अदर्स है। तो दोस्तों हम है पीएफ मेंबर, क्योंकि हमारे पीएफ से रिलेटेड इशू आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमसे ये वापस पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, यानी कि आपने ऑलरेडी अगर पहले कोई क्लेम किया है, यहाँ पर रजिस्टर किया है, तो आपको यस करना होगा। अदरवाइज आप नए हैं, पहली बार आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर करने के बाद में अब हमसे ये हमारा यूएन नंबर पूछ रहा है, तो हमें हमारा जो भी यूएन नंबर है यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास में यूएन नंबर नहीं है तो आप अपनी कंपनी से मांगेंगे तो आपको कंपनी से यूएन नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है, ये सिक्योरिटी कोड हमें सिंपली टाइप करके यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट ये करके गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमारा यूएन नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिख रहा है। तो अब हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और जो हमारा आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं सिंपली जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है और जो पीएफ अकाउंट में लिंक है उस पर मैं मोबाइल ओटीपी ले लेता हूँ। तो गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ ओटीपी आ गया, सिंपली हमें सबमिट कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें हमारा सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पर हमें टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं मेल कर देता हूँ। अब एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज को आप ब्लैंक छोड़कर नीचे की तरफ सिंपली आएंगे। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपली हमें नीचे की तरफ जो स्टेट है, स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका जो भी पीएफ ऑफिस जहाँ भी लगता है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके अब यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, आप है तो डाल दीजिए, अदरवाइज को छोड़ दीजिए। और सिंपली सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं फटाफट से जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों
इस तरह से आपको करने के बाद में ये देखिए, मैं पहले इसको टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिए ग्रीवियंस डिटेल में सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवियंस अगेंस्ट। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया होगा वो सबके पीएफ कोड नंबर यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो सबसे काम हमें ये करना, जो हम करंट कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हमें सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि उसी से हमारा जो है प्रोसेस होने वाला है। तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए ये विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर हमसे फिर से पूछ रहा है ग्रीवियंस रिलेटेड टू किससे है, क्या पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड, ईडीएलआई या पेंशन से। दोस्तों ये पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, तो हमें लग रहा है कि सब कुछ सही है। लेकिन पीएफ ऑफिस इसमें एरर दिखा रहा है, तो पीएफ ऑफिस से रिलेटेड ग्रीवियंस है इसको, तो सिंपली हम पीएफ ऑफिस कर देंगे। यहाँ पर ग्रीवियंस कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है पीवीएस के रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग पीएफ ऑफिस, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में देखिए दोस्तों, हम अब ये पूछ रहा है ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन आप लिखिए। तो जो भी इशू हम फेस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो आप इशू फेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों मैं फिलहाल यहाँ पर एक कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन आप जो भी इशू फेस कर रहे हैं आपको एज इट इज वही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ताकि आपका जो भी ग्रीवेंस है वो अच्छी तरीके से लॉज हो और उस पर अच्छी तरीके से जो भी एक्शन हो प्रॉपर तरीके से हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड केवाईसी बट इट्स शोइंग एरर। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप अपना जो एक्चुअल है वो लिखिएगा। तो ये अब इसके बाद में चूज फाइल्स यहाँ पर दिखा रहा है, तो हमें फाइल चूज करनी है। तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उस एरर का, तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप जो है अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद में सिंपली आपको ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। बस ये करने के बाद में देखिए हमारी कंप्लेंट इस तरह से लॉन्च होने वाली है। सेलेक्ट पीएफ नंबर ये हो गया है। यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी आ गई, केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइब पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस। बस ये होने के बाद में अगर आपको कुछ लगता है एडिट करना तो एडिट कर दीजिए, अदरवाइज सिंपली हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसको आपको संभाल कर रखना है और यहाँ भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, तो उसको आपको संभाल कर रखना है। और जिस जिस दिन आप इसको सबमिट करेंगे उसे 3 से 4 दिन आपको वेट करना है। और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको व्यू स्टेटस दिख रहा है, तो व्यू स्टेटस में जाएंगे और वहाँ पर आपको जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और आपका मोबाइल नंबर लिखकर सबमिट करने देना है। तो जो भी आपका जो पीएफ ऑफिस एक्शन लेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 3-4 दिन में। जो भी एक्शन पीएफ ऑफिस लेगा, अगर उन्होंने मैटर को सॉल्व कर दिया तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर ग्रीवेंस सोल्ड, यू कैन चेक योर केवाईसी। तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई उनको लगा होगा कुछ टेक्निकल एरर या कुछ इशू होगा तो वो आपको यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे देगा, तो आपको उसको ठीक कर लेना है और आपका जो भी केवाईसी रिलेटेड मैटर है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो जो है सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है 3-4 दिन बाद में भी व्यू स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो आप सेंड रिमाइंडर यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, वापस रिमाइंडर डाल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, मोबाइल नंबर डालकर। तो रिमाइंडर डालेंगे तो फर्दर इस पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 99% केस में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल जाता है पीएफ ऑफिस की तरफ से। तो आप इस तरह से ग्रीवेंस लॉन्च कर देंगे तो आपका जो भी केवाईसी रिलेटेड मैटर आप फेस कर रहे हैं, इशू आ रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको केवाईसी रिलेटेड जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।